लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जींद उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार चल रहा है। जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला भी प्रचार में जुटे हुए हैं। दिग्विजय चौटाला जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। दिन भर में शहर में 30 से ज्यादा प्रोग्राम अभी तक कर चुके हैं और इस वक्त जो है वो किसी कार्यकर्ता और अपने जो समर्थक हैं उनके पास चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। अभी एक जगह पे आप चाय के लिए पहुंचे, किस तरीके का समर्थन आपको चुनाव प्रचार में मिल रहा है? बड़ा अच्छा रिस्पांस है और विशेष तौर पर जो शहर का व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के लोग बड़ा प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब व्यापारी वर्ग इतना खुल करके साथ आ रहा है तो फिर आप ये मान करके चलें कि बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से हम इलेक्शन जीतने वाले हैं। और जो कयास लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें अब पिछले 2-3 दिनों में जननायक जनता पार्टी के खिलाफ मैं समझता हूं कि एक जो है ना अपने मैंडेट की ओर जनता का जो विश्वास है वो फीलिंग कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ी है। और कांग्रेस पार्टी और ये जो भारतीय जनता पार्टी अब ये सेकंड और थर्ड की रेस में रह गए हैं। जननायक जनता पार्टी विल लीड द वे थ्रू और अच्छे वोटों से जीत के आएगी। कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता आज चुनाव प्रचार में थे वो आपके जो चौटाला परिवार में जो पारिवारिक जो मसला है उसको लेकर जो है वो निशाने पर आपको ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पारिवारिक मसले में उलझे हैं। चुनाव प्रचार में अब उनकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं रह गई है और जेजेपी कहीं मुकाबले में नहीं है। ये आज जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कहना था। अगर वो हमारी चर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी चर्चा कर रहे हैं और उनको बेचैनी हो रही है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरे परिवार का प्रश्न है, मैं मेरे परिवार की बातों को, मेरी एथिकल और मोरल वैल्यूज़ ये अलाउ नहीं करती कि मैं उसको सड़कों पे लेके आऊँ। चौधरी देवीलाल जी के परिवार में मेरा जन्म हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं मेरे बड़े बूढ़ों का और घर के बुजुर्गों का आदर मान करता हूँ। वो चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे लिए उनकी हर एक वाणी, हर एक शब्द जो है वो परमात्मा बराबर है। मैं उनका आदर मान करता रहूँगा, आज भी कल भी। और विरोधियों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। और जो लोग कह रहे हैं उनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं सकारात्मक राजनीति करने आया हूँ, नकारात्मक राजनीति नहीं। मगर जिनके घर शीशों के हों दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका। का ये सवाल था कि अब जो है उनका मेरे साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है और उनकी जो माताजी है यानी नैना जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी वजह से और दिग्विजय और दुष्यंत की वजह से ये परिवार टूटा है। ये तो खैर वो तो कुछ भी कहेंगे। ये भी नहीं जिसको कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं मान रहा था, 3-4 दिन पहले तक मैं भी मान रहा था कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव तौर पे इलेक्शन होगा दो पार्टियों के, हमारे और सत्ता पक्ष के बीच में। पिछले 3 दिनों में माहौल बहुत बदल गया है। आम आदमी पार्टी का भी जो सहयोग हमें मिला, सर्वित पार्टी का भी सहयोग हमें मिला, जो आईजी साहब हैं शर्मा जी, उनकी पार्टी का भी सहयोग हमें मिला। इससे क्या है, हर कास्ट, हर कम्युनिटी, 36 बिरादरी एक फैसला कर चुकी है कि दुष्यंत जी के पक्ष में हम एक मौका दें। तो ये दिग्विजय चौटाला हमारे साथ है जो ये कह रहे हैं कि लगातार जो है वो लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है और साथ ही उन्होंने अपने जो पारिवारिक मसला है उस पर ये कहा है कि मुद्दा जो है ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव में डेवलपमेंट मुद्दा है और पारिवारिक जो मसला है उससे जो है वो इस चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये मानते हैं। और साथ ही दिग्विजय ने कहा है कि पारिवारिक जो मसला है वो इस जगह पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो परिवार का मसला है और वो परिवार पर ही उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव है तो चुनाव में जो है वो चुनाव के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करनी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, जींद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।